नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। देश भर में मॉक ड्रिल के बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर लगाया गया LRAD सिस्टम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर आज देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। इस बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय में LRAD सिस्टम लगाया गया। ये लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस है जो कि खास तरह के साउंड सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता है। खासतौर से आपात स्थिति या फिर जंग के हालात में LRAD सिस्टम काफी अहम रोल निभा सकता है। दिल्ली में पोल्यूशन कैसे कम होगा, सीएम रेखा ने मीटिंग के बाद समझाया पूरा इंतजाम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि हमने दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर मीटिंग की है। इसमें अधिकारियों के साथ डिटेल डिस्कशन हुआ कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। सीएम रेखा ने बताया कि हमने मीटिंग में डिटेल डिस्कशन किया है कि अलग अलग सेगमेंट में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकें। हर एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठकर काम करना होगा। 13-14 मई को बुलाया जाएगा दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। पेश होगा प्राइवेट स्कूल फीस बिल। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका। डीयू में लगेगा जॉब फेयर। 31 कंपनीज देंगी ऑफर लेटर। दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल द्वारा आज जॉब मेला आयोजित किया जाएगा। डीयू के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जॉब मेले का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 31 कंपनीज ने भाग लेने की पुष्टि की है। डीयू के कॉलेजेस में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की चिंता बढ़ी। प्रशासन ने की ये मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने विभागों और संबद्ध कॉलेजेस को वहां पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने को कहा। डेटा में छात्रों के आधार नंबर और दिल्ली में उनके वर्तमान आवासीय पते की भी जानकारी मांगी गई। डीयू से संबद्ध कॉलेजेस के अधिकारियों ने बताया कि डीयू प्रॉक्टर कार्यालय से इस संबंध में एक ईमेल जारी किया गया है। पाक सीमा पर युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना, नोटम जारी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से तनाव के बीच युद्धाभ्यास करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान सीमा पर आज से अगले 2 दिन तक युद्धाभ्यास करेगी। इसके चलते नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर दिया गया है। इस अभ्यास में राफेल मिराज 2000 और सुखोई 30S शामिल होंगी। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने पर फिलहाल जोर नहीं। ईडी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि एजेंसी इस समय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग नहीं कर रहा। ये मामला शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का है। ईडी के वकील ने जस्टिस रविंद्र दुदेजा को बताया कि चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है जिसे कुछ कानूनी सवालों के बड़े पेच को सौंपा गया है, इसलिए इस मामले में सुनवाई स्थगित की जानी चाहिए। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इकोनॉमी के मामले में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन के पार पहुंच गई, जबकि जापान की इकोनॉमी $4.186 ट्रिलियन है। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी भाजपा, लगा हाय हाय और डूब मरो के नारे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम बड़े नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर केजरीवाल डूब मरो, केजरीवाल शर्म करो और केजरीवाल हाय हाय जैसे नारे लगाए। दरअसल दिल्ली की भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उनके शासन वाले पंजाब ने दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए राजधानी में पानी की आपूर्ति कम कर दी है। पंजाब दिल्ली का पानी नहीं रोक सकता, आतिशी ने वजह बताकर प्रवेश वर्मा से मांगा इस्तीफा। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच इस समय पानी को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। भाजपा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार से दिल्ली में पानी की सप्लाई कम करने और रोकने का आदेश दिया है। इन आरोपों पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने पलटवार करते हुए बताया कि पंजाब दिल्ली का पानी नहीं रोक सकता है।
एनसीआर में नहीं लगा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध तो होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पटाखों पर सख्ती से प्रतिबंध सुनिश्चित करें, नहीं तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने सरकारों से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत निर्देश जारी करने को कहा। दिल्ली के हर जिले में 5 जगहों पर होगी मॉक ड्रिल, हर इलाके के लिए तय हुआ समय। आज शाम को दिल्ली के हर जिले में 5 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी, युद्ध सायरन बजेगा। इसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, पुलिस और अन्य विभाग हिस्सा लेंगे। पूर्वी जिले में शाम 4 बजे गीता कॉलोनी स्थित स्कोप मीनार, कोंडली मार्केट, आईपी एक्सटेंशन, एनएसयूआईटी में मॉक ड्रिल होगी। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी डीसीपी को तैयारियों के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है। दिल्ली के तैमूर नगर में दूसरे दिन भी जारी है बुलडोजर एक्शन, नाले किनारे बने अवैध निर्माण ध्वस्त। दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में नाले के किनारे अवैध अतिक्रमण पर डीडीए का बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी जारी है। डीडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार में ये अवैध अतिक्रमण बाधा बन रही थी। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी मौसम राहत भरा ही रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी धूल भरी तेज आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान तापमान भी 32 डिग्री तक ही रहेगा। वहीं मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री दर्ज किया गया। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को मिल सकता है 1 साल का एक्सटेंशन, जानिए क्या है वजह। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद को 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए डायरेक्टर को चुनने वाली कमेटी किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाई। इस कमेटी में पीएम मोदी, सीजेआई संजीव खन्ना और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी शामिल थे। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, नमो भारत स्टेशन से 3 रूटों पर बस सर्विस शुरू। एनसीआरटीसी ने दिल्ली सेक्शन में नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू कर दी है। एनसीआरटीसी ने इसके लिए डीटीसी के साथ मिलकर दिल्ली में विभिन्न रूटों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक एसी बसेस को नमो भारत स्टेशन से इंटीग्रेट करने की व्यवस्था की। इसके लिए आपसी सहमति से शुरुआत में 3 ऐसे रूट निर्धारित किए गए जो न्यू अशोकनगर और आनंद विहार से कनेक्टेड हैं। हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह से अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया। मामला जामिया नगर में दिल्ली पुलिस टीम पर कथित हमले से जुड़ा है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी। 6 साल बाद भी दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को नहीं मिला स्थायी एमएस, धीरे धीरे सुविधाएं हो रही ठप। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को 6 साल बाद भी स्थायी चिकित्सा अधीक्षक व चिकित्सा निदेशक का इंतजार है। बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय के बाद दिल्ली सरकार के 28 अस्पतालों के लिए स्थायी एमएस की नियुक्ति के आदेश दिए। दिल्ली की सीएम ने किया बीआरपीएल के नए 66/11 केवी जीआईएस ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पश्चिम दिल्ली के पालम गांव में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के अत्याधुनिक 66/11 केवी जीआईएस ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इससे आसपास की कई कॉलोनीज में रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मानसून से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी दुरुस्त, फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त। दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले सड़कों को दुरुस्त और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहब सिंह की सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने भागलपुर के लिए किया स्पेशल ट्रेन का ऐलान। रेलवे ने राजधानी दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों को गुड न्यूज दी है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से भागलपुर के बीच 04068/04067 नंबर की स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये विशेष ट्रेन नई दिल्ली से 11 मई से 9 जुलाई तक प्रत्येक रविवार व बुधवार को दोपहर 2 बजे से चलकर अगले दिन दोपहर 1:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में 12 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार को भागलपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी।
भारत का गजब दांव, बिना जंग लड़े पाकिस्तान के हर रोज फूक रहे 4 अरब रुपए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी रणनीति बनाई कि युद्ध से पहले ही पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है। हालात ये हैं कि पहले से ही पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान हर रोज सिर्फ अलर्ट रहने और सैन्य ताकत का दिखावा करने के लिए अरबों रुपए फूकने को मजबूर है। इंडो पाक टेंशन के बीच जहां उसे एक के बाद एक आर्थिक चोट लग रही है, तो इस संकट में उसके करीबी चीन जैसे देश भी उससे दूरी बनाते दिख रहे हैं। ऐसे हाल में युद्ध की मार वो कैसे झेल पाएगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। भारत का पानी भारत में ही बहेगा, भारत के ही काम आएगा, पीएम मोदी की पाकिस्तान को 2 टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत का पानी भारत में ही बहेगा, भारत में ही काम आएगा। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत के सिंधु जल समझौते ठंडे बस्ते में डालने का जिक्र किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल मीडिया में पानी की बड़ी चर्चा है। इस पर वहां तालियां बजने लगी तो पीएम ने कहा सब समझ गए। इसके बाद मोदी ने खुले मंच से ऐलान कर दिया। पहलगाम हमले पर यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को लगी फटकार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने पर चर्चा की गई। बंद कमरे में हुई इस बैठक में पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर कड़े सवाल पूछे गए। अब इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का रिएक्शन आया। शशि थरूर ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत या पाकिस्तान में से किसी के भी खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित करने वाला नहीं है। मेगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आज हर जिले में 50-50 स्कूल किए गए चिन्हित। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज होने वाले मेगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली में जल थल नभ पर नजर रहेगी। दिल्ली की सभी सिविक एजेंसीज के साथ सुरक्षा एजेंसी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। ये एजेंसीज किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सतर्क रहेंगी। इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में दिन भर अलग अलग जगहों पर उच्च स्तरीय बैठक चलती रही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।